पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक डिवीजन नजर आ रही है बानी पीटीआई की रिहाई को लेकर। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने मौका दिया। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है मुल्क का, कि हमारे मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हमारे मुल्क में जब कानून और आइन की बालादस्ती होगी, हमारा मुल्क खुशहाल होगा, हमारे मुल्क में महंगाई भी कंट्रोल होगी, आवाम की नुमाइंदा हुकूमत भी होगी। मसला सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ का। यहाँ पर मसला ये है कि एक तरफ इलेक्शन में आवाम वोट देती है एक जमात को और फॉर्म 47 के मुताबिक उस जमात को हरा दिया जाता है। फिर उस इलेक्शन के ऊपर पर्दा डालने की, उस इलेक्शन के अंदर तो जो जुल्म किया गया या उससे पहले किया गया, केसेस बनाए गए, तायद कुरिंदे, तजवीज कुरिंदे, जितना प्रोसेस किया गया वो सबके सामने है कि डिस्क्वालीफाई कर दो, वो लड़ नहीं सकता, ये लड़ सकता है, उठा लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो। उस फिर पर्दे के ऊपर जो 8 फरवरी को डाला गया, उस पर्दे के ऊपर उस पर्दे को हटाया ना जाए, उसके लिए फिर आगे जुल्म और जबर को तूल दिया जाता था। हमारी तरफ से डेफिनेटली एक हक था, हमने एहतजाज की कॉज दी। एक दिन पहले ही हर घर में, मैं खुद इस चीज का विक्टिम हूं, मेरे ऊपर इस वक्त भी मुकदमात बेशुमार दर्ज हैं। 6 मुकदमात में मैं कल पेशावर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेकर आया हूं। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर है। तो हम लड़ते रहे, हम एहतजाज हमारा हक था। ये पाकिस्तान का आर्टिकल 16 आपको हक देता है, कोई भी गलत काम होता है आप उसके लिए आवाज बुलंद करते हैं, आप एहतजाज करते हैं, और एहतजाज का ही रास्ता आपके पास है, साथ आप लीगल अडॉप्ट करते हैं। लेकिन जब लीगल आपके पास रेमेडी अवेलेबल ही ना हो, जब आपको लीगल कोई रिलीफ ही ना मिल रहा हो और अदालतों को कंप्रोमाइज किया जा रहा हो, या जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको उनके ऊपर अदम एतमाद करके अपनी मर्जी से आपने ट्राइब्यूनल के जजेस लगाने हो या सारा प्रोसेस करना हो, तो फिर डेफिनेटली आपके साथ आपके पास लीगल के साथ साथ आप इफेक्टिव ये समझते हैं कि वो एहतजाज वालों। तो हमने किए, हमने लेकिन जो एहतजाज हुए नईम साहब, जो माजी में एहतजाज किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुख्तलिफ नौइयत के दावे भी सामने आते रहे कि 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोग आ गए हैं, पूरा पंजाब निकल आया है, KP के निकल आया, अलीमीन गंडापुर एक बड़े काफिले के साथ आए हैं। लेकिन अब आपकी क़यादत कह रही है कि 3 से 4 लाख लोग अगर निकलते हैं तो फिर बानी पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल बड़ी तादाद जो है, कभी भी इनकलाब जो है वो 1000-2000 बंदों से नहीं, ये सिलसिला यूं ही शुरू होता है। लेकिन अगर आप देखें तो 8 फरवरी को लोगों ने बता दिया। अब जहां पर जो मसला है वो ये है कि इस डर से आगे, जैसे इन्होंने बेधड़ होके, बेखौफ होकर जाकर मोहरें लगाई। मोहरें डेफिनेटली वो जाकर एक बॉक्स वहां पर ओपन तो नहीं होता, कहीं पर तो ओपन किए गया और सारा कुछ किया गया, लेकिन वो डेफिनेटली वो होता है कि आपने जाकर मोहर लगानी। तो वहां पर जैसे आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, अब कॉन्फिडेंस या वो डर उतारना होगा और सड़कों पर आना होगा। जब ज्यादा तादाद के अंदर लोग होंगे डेफिनेटली उसका ही इंपैक्ट होता है। तो उसके लिए हम मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं, हमारा जो मुख्तलिफ चीजें हैं, डिस्कशन है, वो सारी हो रही है, आपके सामने सारा आ जाएगा। हमारा सिर्फ एक मौक़िफ़ है, रूल ऑफ लॉ होगा, खान साहब की भी रिहाई होगी, मैंडेट की भी वापसी होगी, जो जिन्होंने करप्शन की है, लूट मार की है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, डेफिनेटली वो जेलों में होंगे। इक़्तिदार पर वो लोग होंगे जिनको